हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग पिछले वीडियो में कला के तत्व के अंतर्गत वर्ण अर्थात रंग को देखे थे, उसके बारे में विस्तार से जानकारी लिए थे। आज हम लोग कला के तत्व के अंतर्गत ही रेखा अर्थात लाइन को देखेंगे। दोस्तों, रेखा के बारे में कहा गया है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। और अगर हम लोग भारतीय चित्रकला की बात करें तो भारतीय चित्रकला का मूल आधार रेखा ही रहा है। और यहाँ भावों को चित्रों के रूप में व्यक्त करने की मानवीय इच्छा से रेखा का जन्म हुआ। दोस्तों, भारतीय चित्रकला का मूल आधार रेखा है, हम लोग देखे भी हैं। और भारत में चाहे हम प्रागैतिहासिक चित्रकला देखें, गुफाओं में चित्रकला देखें, पाल शैली, अभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, सब में रेखा की प्रधानता है। और यहाँ अगर हम लोग यूरोप की चित्रकला देखें तो यूरोपीय चित्रकला में रेखा को प्रधानता ना दे करके यहाँ रंगों को प्रधानता दी गई है। और यहाँ रंगों के माध्यम से चित्रों में यथार्थता के भाव दिखाने के प्रयास किए गए हैं। और हम लोग देखे हैं कि यूरोपीय चित्रकला में रंग की प्रधानता है, लेकिन अपवाद स्वरूप बैजेंटाइन कला में और यूनानी कला में रंग के स्थान पर रेखा की प्रधानता है, रेखा को महत्व दिया गया है। और यहाँ अगर हम लोग देखें दोस्तों तो रेखाओं की जो है रेखा की दिशा दोस्तों, रेखा की जो है ये 3 दिशाएं होती हैं। एक तो आपका क्षैतिज है, दूसरा है ऊर्ध्वाधर, और तीसरा है कर्णावत। यानी इस तरह की रेखा होती है, क्षैतिज रेखा है, खड़ी रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर है, और इस तरह से थोड़ा सा तिरछा होता है, ये कर्णावत रेखा है। तो इन रेखाओं की दोस्तों 3 दिशाएं होती हैं। और अगर हम लोग देखें तो चित्रों में रेखाओं की दिशा के आधार पर कई भाव उत्पन्न किए जा सकते हैं, जैसे दूरी, निकटता, व्याकुलता इत्यादि। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आगे कि कुछ रेखाएं हैं, उन रेखाओं से किस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अस्पष्ट एवं धूमिल रेखा। तो दोस्तों, अस्पष्ट एवं धूमिल रेखा जो होती है वह चित्रों के पृष्ठभूमि में बनाई जाती है। और यह दूरी के भाव को व्यक्त करता है, इसमें दूरी का आभास होता है। अगर चित्र में अस्पष्ट और धूमिल रेखाएं बनाई गई हैं तो वो अक्सर जो है चित्र के पृष्ठभूमि में बनाई जाती हैं। और साथ ही साथ इससे दूरी का बोध होता है। और एक है अस्पष्ट और सुदृढ़ रेखा। दोस्तों, स्पष्ट एवं सुदृढ़ रेखा यह चित्रों के अग्रभूमि में बनाई जाती है और इससे निकटता का बोध होता है।
अस्पष्ट धुंध रेखा से दूरी का भाव का बोध होता है। जो चित्र यहाँ चित्र के पृष्ठभूमि में जाती हैं और स्पष्ट रेखा देखे हैं, इससे निकटता का भाव होता है। और इसमें जो रेखा चित्र होता है वो अग्र भूमि में दिखाया जाता है, आगे दिखाया जाता है। और एक है कर्णावत, या कोणीय रेखा। दोस्तों, कर्णावत या कोणीय रेखा में अगर देखें तो चित्र में अशांति, व्याकुलता, संक्रमण, गति, क्रियाशीलता इत्यादि का बोध कर्णावत या कोणीय रेखा से होती है। और एक होता है लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखा, हम लोग देखे थे। हम लोग अगर इस लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखा की बात करें तो इससे चित्र में संतुलन, गौरव, सत्ता, ईमानदारी के साथ साथ कठोरता तथा महत्वाकांक्षा इत्यादि के भाव लंबवत या ऊर्ध्वाधर रेखा से होता है। दोस्तों, यहाँ अगर हम लोग रेखाओं की बात करें तो बहुत सी रेखाएं हैं और उनके बहुत से भाव हैं। और अगर हम इसको लिख कर के देखें तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कुछ रेखाएं हैं और उन रेखाओं से किस तरह का बोध होता है। जो चित्र में रेखाएं बनी होती हैं, अभी हम लोग कुछ रेखाओं को देखे थे, अस्पष्ट रेखा, स्पष्ट रेखा इत्यादि रेखाओं को। उसी क्रम में एक आपकी आती है सरल रेखा। सरल रेखा आप लोग जानते होंगे। और यह आपकी जो सरल रेखा है, इससे आपकी शांति, निष्क्रियता और विश्राम इत्यादि का बोध होता है। थोड़ा सा इसको देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है रेखाओं से किस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। यहाँ से पूछा भी गया है एक आध बार। और सरल रेखा के बाद में हम लोग देखते हैं एक है प्रवाही रेखा। दोस्तों, प्रवाही रेखा भी महत्वपूर्ण है। और प्रवाही रेखा से आपकी गति, लावण्य, सुंदरता, मधुरता इत्यादि का बोध होता है। प्रवाही रेखा यानी एक ही दिशा में जो प्रवाह करे। एक होता है शिथिल एवं क्षैतिज रेखा, ये भी महत्वपूर्ण है। और इससे आपके दुख के भाव को व्यक्त किया जाता है। और एक और रेखा है किंचित घुमावदार रेखा, थोड़ी सी घूमी हुई रेखा। और इस किंचित घुमावदार रेखा से शिथिलता, लोच, कोमलता और मादकता इन सब का बोध कराती है। और एक है अत्यधिक मुड़ी रेखा। दोस्तों, अत्यधिक मुड़ी रेखा आपकी शक्ति, क्रियाशीलता और प्रभावशीलता का बोध कराती है। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे अत्यधिक टेढ़ी मेढ़ी रेखा। ये अत्यधिक टेढ़ी मेढ़ी रेखा आपके मानसिक असंतुलन, आशंका, अनिश्चितता, आघात और हलचल इन सब का बोध कराती हैं। और एक है नीचे की ओर गिरती हुई वर्तुल रेखा।
दोस्तों इससे आपकी शांति, समर्पण, शिथिलता, निराशा इत्यादि के बोध होते हैं। और इसके बाद में कुछ रेखाएं हैं जो महत्वपूर्ण भी हैं। और हम लोग देखे थे नीचे की ओर गिरती हुई वर्तुल रेखा के पश्चात एक है एक पुंजीय रेखा। एक पुंजीय रेखा से इस तरह से होता है। और आपकी जो एक पुंजीय रेखा है इससे शोभा, एकाग्रता, प्रसार इत्यादि के भाव व्यक्त होते हैं। शोभा, प्रसार, एकाग्रता इन सब के भाव व्यक्त होते हैं। और दोस्तों एक पुंजीय रेखा के बाद में एक है कुंडलित रेखा। इस तरह से रेखा होता है कुंडलित रेखा। और ये जो आपकी कुंडलित रेखा है यह रेखा लयपूर्ण गति का बोध कराती है। इससे पूछा भी गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग रेखा देखे और रेखाएं किस तरह का बोध कराती हैं, रेखा क्या है, रेखाएं दिशाओं के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखे। दोस्तों इस तरह से हमारा एक महत्वपूर्ण तत्व रेखा समाप्त हुआ। और रेखा के पश्चात हम लोग देखेंगे एक और कला के तत्व है और वह है आकृति। या इसी को रूप कहा गया है, या इसी को अंग्रेजी में शेप कहा गया है। दोस्तों किसी वस्तु की बनावट ही उसका रूप होता है। कोई भी वस्तु हो उसकी बनावट किस तरह से है वही उसका रूप होता है। और अगर हम लोग प्रमाण की दृष्टि से देखें तो आकृति के 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। प्रमाण मतलब आकृति की सही माप होती है। जैसे चित्रों के मापने का पैमाना होता है प्रमाण। तो यहाँ हम लोग देखें तो जो 5 भेद स्वीकार किए गए हैं प्रमाण की दृष्टि से वो है बाल, नहीं प्रमाण की दृष्टि से बाल, कुमार, मानव, असुर, राक्षस, ये 5 भेद स्वीकार किए गए हैं। अगर हम लोग प्रमाण की दृष्टि से देखें तो इसमें होता है कि जो है बालक 5 साल में है, कुमार 7 साल में है। तो इस तरह से करके बताया गया है। और हम लोग अगर देखें तो आदिकाल से ही मानव रूप के माध्यम से ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करते आ रहा है। और
यह संसार को देखने पर उसके मन में भी कई तरीके से रूप बनते हैं। और इन रूपों में को अगर हम लोग देखें तो मुख्यतः दो रूपों में बांट करके देख सकते हैं रूप को। एक तो प्रत्यक्ष रूप, और दूसरा है अप्रत्यक्ष रूप। दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप को ही मूर्त रूप या यथार्थ रूप भी कहा गया है। और जबकि अप्रत्यक्ष रूप को अमूर्त कहा गया है। अमूर्त रूप यानी प्रत्यक्ष रूप होता है जिसका एक मूर्त रूप होता है, और अप्रत्यक्ष रूप जिसे हम लोग अमूर्त बोलते हैं। अगर देखें कि किसी रूप को हम हूबहू अगर चित्र में वैसे ही दिखा देते हैं जैसे वह होता है, जैसे आम के चित्र को हम आम के रूप में दिखाते हैं, तो वह चित्र का प्रत्यक्ष रूप हो जाता है। और अप्रत्यक्ष रूप या अमूर्त वह होता है, इस तरह का जो रूप होता है, जो चित्र आकृति में दिखाई देता है, होता तो है कुछ अलग। जैसे हम लोग देखें चित्र में स्वास्तिक का चिन्ह दिखाई देता है, तो उसका अर्थ सुख समृद्धि संपन्नता होता है। लेकिन उसे अमूर्त रूप में हम स्वास्तिक के रूप में बना के देख लेते हैं। या और भी कई ऐसे चित्र हैं, जैसे हम लोग बौद्ध धर्म में जब पढ़ रहे थे तो वहाँ देखे थे जो है बोध वृक्ष जो है भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है, घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक है, महापरिनिर्वाण यानी स्तूप उनकी मृत्यु का प्रतीक है। तो इस तरह से जो है अमूर्त रूप एक होता है, यानी दिखता कुछ और है, उसके अर्थ कुछ और निकलते हैं, तो इसे अमूर्त रूप या अप्रत्यक्ष रूप कहा जाता है। और जो चित्र होते हैं चित्रों में दो प्रकार के रूपों का हम समायोजन करते हैं। एक तो होता है सक्रिय रूप और एक होता है सहायक रूप। दोस्तों, चित्र में दर्शक की दृष्टि जहाँ सबसे पहले पड़ती है उसको सक्रिय रूप कहते हैं, और जो यह रूप होता है चित्र के मुख्य भाग में बनाया जाता है। और एक होता है सहायक रूप। दोस्तों, यह रूप सक्रिय रूप के महत्व और उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए होता है, और यह रूप हमारे चित्र के पृष्ठभूमि में बनाए जाते हैं। तो दोस्तों, सक्रिय रूप के साथ साथ सहायक रूप का भी बहुत महत्व है, क्योंकि सहायक रूप सक्रिय रूप की शोभा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। और यहाँ जो भी आकृति है, जिस तरह से हम लोग रंग और रेखा में देखे थे कि उससे मन पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ हम लोग आकृति का क्या प्रभाव है, क्या अर्थ है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एक होता है क्षैतिज दिशा में बना हुआ आयत। इसका क्या अर्थ होता है? दोस्तों, क्षैतिज दिशा में बना हुआ आयत यह शांति और स्थिरता इन दो भाव को व्यक्त करता है। और
इसके अलावा ऊर्ध्वाधर दिशा में बना हुआ आयत, ये एक आयत थोड़ा सा सही नहीं बना था, ये खड़ा आयत नहीं, ऊर्ध्वाधर दिशा में बना हुआ आयत, ये आकांक्षा का भाव प्रदर्शित करता है। और इसके अलावा वर्ग, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, यह स्थिरता एवं दृढ़ता यह आपकी स्थिरता और दृढ़ता के भाव को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में और भी कुछ रूप हैं जिसको हम लोग देखेंगे। जैसे रूपों में एक रूप है उल्टा त्रिभुज, सीधा त्रिभुज, दोनों के अलग अलग भाव होते हैं। थोड़ा सा देखेंगे किसके क्या भाव होते हैं। सबसे पहले हम लोग सीधा त्रिभुज देख लेते हैं। इससे चित्रों में हम लोग देखेंगे कि ऊंचाई पौरुष, ऊंचाई, ऊर्ध्वाधर गति इत्यादि के भाव को प्रदर्शित किया जाता है। और एक होता है उल्टा त्रिभुज। दोस्तों जो उल्टा त्रिभुज होता है ये अधोमुखी गति यानी नीचे की गति नारित्व। हम लोग जब परिवार नियोजन का जो है कोई स्लोगन या नारा देखते थे तो इसमें अगर स्त्रियों से संबंधित कोई होता था, परिवार नियोजन से संबंधित चीज़ें, तो उसमें उल्टा त्रिभुज बनाया जाता था। अगर पुरुषों से संबंधित कोई मैसेज देना होता था तो वहाँ सीधा त्रिभुज बना दिया जाता था। और एक दोस्तों है अंडाकार आकृति। कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, अंडा बना सही से कि नहीं, अंडा सही से बन नहीं पा रहा है। चलिए आप लोग अंडा देख लिए हैं। यह लावण्य का बोध होता है। अंडाकार आकृति से लावण्य का बोध होता है। और इसके अलावा वृत्त, वृत्त समझ ना, इसके गोला, ये तो अंडाकार आकृति है जिससे लावण्य का बोध होता है। और एक वृत्त अर्थात गोला जो है, इससे पूर्णता का बोध होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा जो है टेढ़े मेढ़े रूप, तो यहाँ टेढ़े मेढ़े रूप से अनिश्चितता है, स्थिरता है, ये टेढ़े मेढ़े रूप है। तो यह है अनिश्चितता, स्थिरता, चंचलता, आकुलता, इन सब का विरोध होता है। और एक है कटे फटे रूप।
यह आपके संघर्षपूर्ण स्थिति का प्रतीक है। तो ये हम लोग रूप को देखें, रूप कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ है ये जो रूप हैं, इन रूपों से किस तरह के आपके भाव उत्पन्न होते हैं, इन चीज़ों को देखें। और दोस्तों, इस वीडियो में कला के तत्व के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण तत्व है तान। हम लोग तान को अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।